मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं और एक असमंजस की स्थिति में आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी आखिर चाहते क्या हैं। आप कह सकते हैं कि भाई मोहन भागवत जी क्या चाहते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। यदि आपको पता है तो बताइए, नहीं तो इस विषय पर कुछ और बातें आगे बढ़ाइए। तो मित्रों, असमंजस ये है कि मैं मोहन भागवत जी के विषय में एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। हो सकता है कि वह निष्कर्ष बड़ा ही कठोर हो, लेकिन मैं आपसे अपनी बातों को साझा करके आपकी भी सहमति चाहता हूं कि क्या आप भी ऐसे ही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। और मेरा प्रश्न ये है कि मोहन भागवत जी इन दिनों जिस तरह से बयान दिए चले जा रहे हैं, उससे मैं दो तरह के निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। और हालांकि मैं दो तरह के कह जरूर रहा हूं, लेकिन वो मूलतः एक ही तरह का है। कहने का ढंग दो तरह से है। क्या मोहन भागवत जी संघ परिवार यानी आरएसएस, बीएचपी और बीजेपी के लिए राहुल गांधी बनते चले जा रहे हैं? तो आप कहेंगे इसमें गलत क्या है। राहुल गांधी जो है कांग्रेस के लिए जो है, वो कहीं ना कहीं पर मोहन भागवत जी आरएसएस, बीजेपी और बीएचपी के लिए है। नहीं, आप समझे नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि क्या वे राहुल गांधी बनते चले जा रहे हैं। आपको पता है कि राहुल गांधी का मिशन क्या है। राहुल गांधी का मिशन है कि फिनिश कांग्रेस, एलिमिनेट कांग्रेस, एक्सटर्मिनेट कांग्रेस फ्रॉम द इंडियन सॉइल। तो आप कहेंगे कि इतना कठोर निर्णय, इतना कठोर निष्कर्ष। हाँ, मोहन भागवत जी भी चाहते हैं कि इंडिया शुड बी रीड ऑफ आरएसएस। आप कहेंगे नहीं, ऐसा निष्कर्ष निकालना हमारे लिए एक बहुत बड़ी कठोरता होगी, विशेष करके मोहन भागवत जी के लिए और इतने बड़े संगठन के लिए जो हिंदुओं के लिए एक तरह से कह लें कि पूरी दुनिया में हिंदुओं की पहचान है, हिंदुओं का ताज है। तो जरा ठहरिए। मोहन भागवत जी ने कल मुंबई में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, पहले उसका जरा मुआयना कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हमें पुरानी बातों को छोड़ देना चाहिए। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई, इसमें गलत क्या कहा। पुरानी बातों को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों से तो बात बनती नहीं। लेकिन आप ये भी तो जान लें कि उन्होंने किन चीज़ों को पुरानी बातें कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो है, वो कोई बहुत अच्छी और वैज्ञानिक चीज़ नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें एकदम बहुत मूल परंपरा से, बहुत ऊंचाई से मिली है, बल्कि इसे तो ब्राह्मणों ने अपने से गढ़ दिया और हमारे समाज पर थोप करके हमें ऊंच नीच के भेदभाव वाले दलदल में डाल दिया। हम टूटते रहे और विदेशी आक्रांता भारत में इसीलिए आकर के आक्रमण करते रहे क्योंकि भारत में वर्ण व्यवस्था जारी था। अच्छा, उनके कहने का मतलब है कि बाबर को किसी ने बताया होगा जाकर के मंगोलिया में, ए बाबर, भारत में वर्ण व्यवस्था है, चलो हमला करते हैं। सिकंदर को किसी ने कहा होगा, ए सिकंदर, भारत में वर्ण व्यवस्था है, चलो हमला करते हैं। इसी प्रकार से जो तमाम मुस्लिम आक्रांता है, मोहम्मद बिन कासिम को, उसके पहले जो खलीफा थे, उन्हें भी किसी ने कहा होगा, अरे अरे अरे, भारत पे हमला करना है। तो किसी ने पूछा होगा, क्यों करना है भाई? अरे वहां वर्ण व्यवस्था है। वाह मोहन भागवत जी, वाह वाह वाह। आपके इस लाजवाब बयान से तो मैं एक और भी निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं, जिसे मैं साझा करता चलूं। आपकी जगह इतने बड़े संगठन के मुखिया के रूप में नहीं है। आपकी जगह, यद्यपि मैं आपका सम्मान करता हूं, पूरा देश आपका सम्मान करता है, उनकी बात छोड़ दीजिए, वामपंथियों की, इस्लामियों की, ईसाइयों की, यद्यपि आप उनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं, लेकिन फिर भी वे आपको गालियां ही देते रहते हैं। इसके विपरीत मैं आपकी चाहे जितनी भी आलोचना समालोचना कर लूं, मैं आपका सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि आखिर झूठे ही सही आप हमारे लिए एक बहुत बड़े हिंदू संगठन के मुखिया हैं और आप हमारी पहचान है, इसलिए मैं आपका सम्मान करूंगा। लेकिन मैं आपको एक और बात कहता चलूं, जो मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी यदि कांग्रेस को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं वो हिंदू समाज का हित करेगा, भारत का हित करेगा। लेकिन आप यदि आरएसएस नामक संगठन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो ये हमारे समाज के लिए एक क्षति होगी, क्योंकि लोगों की आस टिकी हुई है कि आज नहीं तो कल आप लोग सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे। ऐसे अनर्गल बेसिर पैर के बयान देना बंद करेंगे और सही चीज को समझेंगे। केवल जिंदगी भर आरएसएस में जाना, कुछ गीत को गा लेना और नियमित रूप से प्रार्थना कर लेने से बात नहीं बनती है। भारत के इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, भारतीय शास्त्र और पुराणों का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस हिंदू धर्म और जिस सनातन परंपरा की रक्षा के लिए और उसके संगठन और उसकी एकता, और कभी आप कहा करते थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो आप काम करना चाहते थे वो आखिर है किस चीज।
आखिर हिंदू समाज है क्या, इसे भी कभी पढ़ लीजिए। थोड़ा इतिहास भूगोल का भी ज्ञान रखा कीजिए। ऐसे ही मत कह दीजिए कि बाबर, मोहम्मद बिन कासिम और जो तमाम लुटेरे मोहम्मद गोरी, गजनी वगैरह आए, वे सिर्फ इसलिए आ गए क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है, तो चलो भाई ये काम करते हैं, इन जाति व्यवस्था वालों को, इन वर्ण व्यवस्था वालों को चल करके वहाँ पर से खदेड़ देते हैं और वहाँ पे एक स्वर्णिम समाज का निर्माण करते हैं, जैसा आप हमें समझाना या आप जिस प्रकार का हिंट देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके इस संकेत को मैं भली भांति समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आता हूँ कि आपकी मूल जगह, राहुल गांधी की जगह तो अभी जहां वो है वहां है, लेकिन यदि आप इसी तरह के बयान देते रहेंगे तो मैं अभी तो सिर्फ एक कठोर निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप आरएसएस को फिनिश करना चाहते हैं, दूसरा, और आप संघ परिवार के राहुल गांधी हैं। एक और कठोर निष्कर्ष मेरे मन में उठ रहा है कि आपकी जगह मानसिक आरोग्यशाला है। आपको पता भी है कि वर्ण व्यवस्था को यदि हिंदू समाज से हटा दिया जाए तो फिर हिंदू समाज कुछ भी नहीं बचता है। तो इस वर्ण व्यवस्था ने ही हिंदू समाज को सदियों के थपेड़ों से, आक्रांताओं के आक्रमण से, वामपंथियों के विष घोलने वाले कार्यक्रमों से, देशद्रोहियों के धोखे से और अंग्रेजों के आगमन के बाद से उनके रहते हुए भी, तमाम तरह से कन्वर्सन मशीनरी के रहते हुए भी यदि हिंदू समाज आज टिका हुआ है, बचा हुआ है, तो एक बात तो ये है कि ये हिंदू समाज है, ये पुण्य भूमि है, ये सांस्कृतिक भूमि है, ये धर्म भूमि है, ये तो मूल कारण है ही। और इस चीज को जिस पात्र में रखा गया है उस पात्र का नाम है वर्ण व्यवस्था। आपको पता नहीं, आप अचानक सो करके उठते हैं और अचानक से आप ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर देते हैं। कल जो काम मुसलमानों ने किया, कल जो काम ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने किया, आपको लज्जा नहीं आती कि आप भी आज वही काम कर रहे हैं? आपने कैसे कह दिया कि वर्ण व्यवस्था कुछ पंडितों के द्वारा बनाई हुई चीज है? इसमें किसी भी तरह की वैज्ञानिकता या फिर कोई बहुत बड़ी दैवीय शक्ति के द्वारा बनाई हुई नहीं है। ऐसे कहते समय आपको लज्जा नहीं आई तो क्या आपको यह भी संकोच नहीं हुआ कि आपकी अज्ञानता पर लोग हंसेंगे? आपको मानसिक आरोग्यशाला, जिसे अगर हम उर्दू में कहें तो आपको उर्दू वाले शब्द से थोड़ी भिन्नाहट होगी, यानी पागलखाने में आपको चले जाना चाहिए। मैं इतना कठोर होना नहीं चाहता आपके साथ, आपका मैं सम्मान करता हूँ। बहुत पहले मैंने आपके एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के आपको सुना है, उन दिनों की बात कुछ और थी, लेकिन अब आपकी किस तरह की बातें कर रहे हैं। और आरएसएस की जो जितने भी स्वयंसेवक हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप सभी अपने अंदर से ये आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अगर हिंदू समाज से वर्ण व्यवस्था हटा दी जाए तो हिंदू समाज रहेगा ही नहीं। अब आप ऐसी कोई बात कर ले, जैसे मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि एक पेड़ खड़ा है, पेड़ को रहने दो, पेड़ पे फल को फलने दो, पत्तों को रहने दो, फूलों को महकने दो, लेकिन एक काम करो, इसके जड़ को काट दो। जड़ बड़ा विद्रूप दिख रहा है और इसके जड़ को काट दो, बाकी पेड़ को हरा भरा रहने दो। संभव है? कदापि नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी पेड़ को, जड़ को आप काट दीजिए और वह पेड़ जो है 4 दिन भी हरा भरा और सूखा हरा भरा और महकता और फल फूल को देने वाला रह सकता हो। कभी नहीं हो सकता है। तो मोहन भागवत जी, आप इस तरह के जो बयान थे, चलिए आपने कभी कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक हैं, सबका डीएनए एक है, हम सभी भारत में रहने वाले सभी लोग ये हैं वो हैं। आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना रहे हैं, आप राष्ट्रीय ईसाई मंच बना रहे हैं, लेकिन आप जब किसी हिंदू समाज रूपी बट वृक्ष के जड़ में मट्ठा देते हैं तो आप कहेंगे कि मैंने नया क्या कहा। मित्रों, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मोहन भागवत जी ने के कहने का ढंग बड़ा गलत था। इन्होंने नया कुछ भी नहीं कहा। जिस प्रकार से वामपंथी लोग, तथाकथित मॉडर्निस्ट लोग कहते हैं जाति पाति हमें नहीं माननी चाहिए। अरे भाई, तुम लोग इतना घृणित क्यों कर देते हो? वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था कोई घृणित शब्द नहीं है। जात पात हम नहीं अरे यूं कहो कि जात पात के नाम पर, जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे किसी से घृणा या किसी की प्रताड़ना या किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। जो जिस योग्य है उस योग्य उसको काम मिलना चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन इसे एक घृणित शब्द बना देना कि जाति पाति होता है, भारतीय समाज सुपरस्टिशियस रहा है, अंग्रेजों ने भी तमाम सुधार के, भारतीय समाज में कभी भी किसी
तरह के बाह्य लोगों के द्वारा सुधार की कभी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अंदरूनी सुधार होता रहता है। जब आवश्यकता हुई तो गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध चले आए, महावीर जैन चले आए। हमारा समाज हिंसक हो रहा था तो अहिंसा का पाठ दिया। लेकिन आज हमारा समाज जो है वो एकदम से कह ले कि एक तरह से पागल हुआ चला जा रहा है, मानसिक दिवालिया पर निकला जा रहा है। तो ऐसे में उसे शांत होने की जरूरत है। और मोहन भागवत जी, आपको तो मैंने कह दिया कि आप तो राहुल गांधी हैं। आप राहुल गांधी ही नहीं है, बल्कि आपके लिए कहीं बहुत ही अच्छे मानसिक आरोग्यशाला की आवश्यकता है, जहां आप जा करके ठंडे दिमाग से सोचें, कुछ दवाओं का सेवन करें और फिर आप सोचें और अध्ययन करें कि आप जो कह रहे हैं, माना कि आप कुछ नया नहीं कह रहे हैं, आप वही कह रहे हैं जो बाला साहब देवरस ने कहा था। आप वही कह रहे हैं जो कभी रज्जू भैया इत्यादि कहा करते थे, कभी सुदर्शन जी कहा करते थे। इसलिए नया आप कुछ नहीं कह रहे, मैं मानता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बहुत घातक है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके हित में, हिंदू समाज के हित में, भारत के हित में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप एक काम करें, आप विश्राम करें, मानसिक आरोग्यशाला में अपना इलाज करवा लें। उसके बाद यदि आप लगे कि आप दिमाग से दुरुस्त हैं तो थोड़ा सा हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करें और ये जानने का प्रयास करें कि क्या वर्ण व्यवस्था के बिना हिंदू समाज टिका रह सकता है। मैं कभी भी आपके साथ कठोर ना होना चाहता हूं, ना हो रहा हूं, ना ही होऊंगा। मैं तो इस बात से दुखी हूं कि आपके बयान से हम दुखी होते हैं। मार्क्सवादी, वामपंथी, इस्लामी, ईसाई और हमारे ही समाज में बैठे हिंदू नामधारी वे लोग जो कांग्रेस का पोषण करते हैं, जो मार्क्सवाद का पोषण करते हैं, वे कितने खुश हो रहे होंगे। देखो, इस व्यक्ति का मानसिक दिवालियापन निकल गया। जिस चीज से हिंदू समाज की पहचान है उसी को खत्म करने की बात कर रहा है। ऐसे में मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना सुझाव है कि आप ऐसी कोई बात ना करें, और अगर करते हैं तो आप ये बात तय मान लें कि जिस प्रकार से कांग्रेस का सफाया हो रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस काम में बहुत ही तरीके से लग चुका है, ठीक उसी प्रकार से आरएसएस का भी सफाया हो जाएगा। इस संगठन का ना, इसे हमें भी दुख होगा क्योंकि इस संगठन के साथ हम एक तरह से कह लें कि भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। मैं तो अपने विद्यालय और महाविद्यालय के काल तक तो कम से कम आरएसएस से जुड़ा रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं कि आप जो कह रहे हैं, आप बेसिकली बाला साहब देवरस इत्यादि जो सरसंघचालक पूर्व के रहे हैं, आप उनको ही एको कर रहे हैं। क्योंकि मुझे भली भांति याद है कि 1986, 87, 88 जिन दिनों में 1986 और 87 जिन दिनों में बहुत ही एक्टिव रहा करता था आरएसएस में, मैंने बाला साहब देवरस का एक ऐसा ही बयान सुना था कि हमें जाति पाति नहीं मान करके अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। तो मैं घबरा गया कि अगर आप वर्ण व्यवस्था पे ही ऐसे ही प्रहार करेंगे तो हमारे हाथ कुछ लगने वाला भी नहीं है, कुछ बचने वाला भी नहीं है। तब जाकर के मेरी समझ में ये आया था कि इसमें कहीं ना कहीं सरसंघचालक स्तर के लोगों में अध्ययन की कमी है, अपने ही सनातन धर्म के प्रति जिस तरह का ज्ञान होना चाहिए उसकी कमी है, और उन्हें हर तरह से और अधिक पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। आपने वही सिद्ध कर दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ संघ के कुछ गीत गाते हैं और आरएसएस की शाखाओं में कुछ नया ऐसा नहीं होता जिसे जानकर सुनकर के हमारे अंदर ये भावना आए कि आरएसएस के अंदर में अभी भी हिंदू समाज की चेतना जीवित है। लेकिन मैं इतना सब कुछ कहने के साथ एक आशा यह भी करता हूँ कि आप या तो स्वयं ही इन बातों से निकल जाएं, कुछ नई बातें करने लगें, और साथ साथ आप यह भी करें कि आने वाले जो नए सरसंघचालक हों उनके लिए एक नई रेखा खींचें कि देखो अब तक जो कुछ भी किया, क्योंकि कहा जाता है कि हम जो गलतियां करते हैं, सुबह का भूला यदि शाम को लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। यदि हमसे किसी भी तरह की गलती हुई है, किसी भी तरह का भूल हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उस भूल का सुधार नहीं होना चाहिए, वो सुधार होना भी चाहिए। और साथ साथ उसे स्वीकार भी करना चाहिए कि भाई आरएसएस इतने लंबे समय से एक तरह से गलती करता रहा था कि भाई हिंदू समाज को वर्ण व्यवस्था के बिना देख रहा था, वर्ण व्यवस्था के ऊपर ही प्रहार कर रहा था, यानी कि हिंदू समाज की जड़ों पर ही प्रहार कर रहा था। इस तरह के प्रहार से, इस तरह के अन्याय से अपने आप को भी बचाइए। हिंदू समाज के आप स्वाभाविक रूप से आप एक संगठन की मुखिया होने के नाते हमारे लिए आप सम्माननीय है, लेकिन अपने इस मान को बचाने के लिए आपको ऐसे अनर्गल बयानों से बचना होगा। मैं और ज़्यादा इस विषय पे आज तो कम से कम नहीं कहूँगा, लेकिन भविष्य में यदि आप यूं ही कहते रहेंगे तो मैं अपनी इन कठोर निष्कर्षों को
लोगों के साथ साझा करता रहूँगा और कहीं ना कहीं मैं आपके लिए किसी न किसी मानसिक आरोग्यशाला की तलाश करूँगा। और यदि नहीं हो सका तो फिर आप अपने भाग्य के साथ यूं ही लोगों के उपहास के पात्र बनते रहेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।